हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर नंबर 15 है क्लास 10 का, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यू कैन सी द इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ प्रोबेबिलिटी के बारे में और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। और अभी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एज पर रिड्यूस सिलेबस ही करेंगे। सो लेट्स सी द एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? पहले तो क्लाइंट्स दी गई है, एफआईबी है। वो एफआईबी को आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एफआईबी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इवेंट नहीं होने का चांस, इक्वल टू क्या है? तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। तो आंसर इज 1। तो इसी तरीके से आप एफआईबी को सॉल्व कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो को देखकर। इस चैनल पे आप सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस नाम से एक वीडियो है। यू गाइस कैन गो फॉर इट। नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। यहाँ पे दिया गया है कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम होगा वो इक्वली लाइकली होगा और उसको हमको एक्सप्लेन भी करना है। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स की अगर हम बात करें तो कॉइन, जो कॉइन है, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल का आने का चांस इक्वली लाइकली है। यानी दोनों का चांस क्या है आपका? 50-50% है। यानी 50% ये चांस है कि हेड आ सकता है और 50% ये चांस है कि टेल आ सकता है। सो इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो यही हमको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि कौन से इवेंट में इक्वली लाइकली आउटकम्स है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ड्राइवर है वो अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करने का। ठीक है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। सपोज मैं रेडी हो जाता हूं कहीं जाने के लिए, किसी इवेंट में मुझे जाना है और मैरिज में जाना है सपोज, और ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। उसके कितने चांस है? क्या ये 50-50 चांस है कि 50% कार स्टार्ट होगी और 50% नहीं होगी? ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि 90% कार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कार रेडी पोजीशन में है। डेली ड्राइवर स्टार्ट करने जाता है तो कार स्टार्ट हो जाती। 10% ये चांस है कि कार में मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम आता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है 50-50 चांस नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे कि अगर ड्राइवर कार स्टार्ट करता है तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर माय पॉइंट? कि जब तक, हाँ, अगर ऐसा चांस होता कि आज कार स्टार्ट हो गई, कल सुबह फिर स्टार्ट किया तो नहीं हुई, फिर आज स्टार्ट हो गई फिर नहीं हुई, तो इसको 50-50 कह सकते हैं। बट यहाँ 50-50 चांसेस नहीं है, 90 और 10 का चांस है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% कार स्टार्ट हो ही जाएगी, क्योंकि देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया कार में कोई और कार स्टार्ट ना हो। बट उसके चांस कितने हैं? सिर्फ 10%। ज्यादातर चांस ये है कि कार स्टार्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे कि हियर द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ओके, पॉज का बटन है ना, रेडी? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, सेकेंड वाला कि प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है जो अटेम्प्ट करेगा बास्केटबॉल को शूट करने का, तो वो शूट कर पाएगा, सी और ही शूट और मिसेस द शॉट। क्या इसके भी चांसेस 50-50% है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। अगर अच्छा प्लेयर है तो 90% चांस है कि वो शूट कर देगा, 80% चांस है कि वो शूट कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली कि वो शूट कर देगा।
बट अगर प्लेयर अच्छा नहीं है, ठीक है ना, कि वो इतना पावरफुल नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि वो प्रोबेबिलिटी 20% ही होगी कि वो शूट कर पाएगा, 80% नहीं कर पाएगा, 30% है कि वो शूट कर पाएगा और 70% नहीं शूट कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो इक्वली होगा, 50-50 चांस नहीं है। ठीक है, ओके। देखिए अभी यहाँ 50-50 चांस की बात हम करें तो फोर्थ वाला हम डिस्कस करते हैं। आप सोच रहे कि सर फर्स्ट में भी बता रहे नहीं है, सेकंड में भी बता रहे नहीं है, तो फोर्थ वाला देखिए, थर्ड आपके लिए रखा है। आप सोचिएगा नहीं कि सर ने छोड़ दिया थर्ड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता चले कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। फोर्थ वाला देखिए, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। एक बेबी बॉर्न हुई है, ठीक है ना, और एक प्रेग्नेंट लेडी बॉर्न ए बेबी, तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस जो है वो 50-50 है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 50% ये चांस है कि बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 50-50 चांस है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि लड़का हुआ या लड़की हुई। ठीक है ना, अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता है। और इंडिया में ये बैन भी है कि पता करना कि बॉय बेबी होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, जो बेबी होगी वो बॉय होगा या गर्ल होगा, इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। सो हमको ये करना भी नहीं चाहिए और दोनों को इक्वल वो देना चाहिए, क्योंकि मेरी एक बेटी है एंड आई एम हैप्पी विथ हर। सो बॉय हो या गर्ल हो, लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे चांस है 50-50%। ठीक है, इज दैट क्लियर? थर्ड वाला आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले कौन सी टीम को पहले बॉल मिलेगा। ठीक है, सो ये इस चीज को हम डिसाइड करते हैं टॉसिंग ए कॉइन से। क्यों ये सही तरीका है, व्हाई इट इज ए फेयर वे, क्यों यही सही तरीका है। ठीक है, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि दो टीम है, सपोज टीम ए एंड टीम बी, तो दोनों टीम में डिसाइड करने के लिए कॉइन को टॉस किया जाता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या कौन सी टीम टॉस को जीतेगी। जीतने के बाद उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बैटिंग भी करे या बॉलिंग भी ले सकती है। इट्स विश। सो ये ही सही तरीका क्यों है, व्हाई इट इज ए फेयर वे बाय टॉसिंग ए कॉइन। सो यहाँ पे जो है हमारे पास टीम कितनी है, दो टीम है, टीम ए हो गई और टीम बी हो गई। ठीक है, अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके आउटकम्स भी दो है, हेड और टेल। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली है। टीम ए भी विनर हो सकती है, टीम बी भी विनर हो सकती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि 80% हेड आएगा, 20% टेल आएगा। ठीक है, तब तो जो कोई भी टीम वाला यही बोलेगा हेड आएगा, हर बार हेड ही बोलेगा क्योंकि जीतने के चांस ज्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉसिंग ए कॉइन इसीलिए फेयर वे है क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स है और दो ही आउटकम है, कोई भी एक टीम विनर हो सकती है। ठीक है, सो टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर वे। गॉट इट? ओके। So let's move towards the next question. Next question is which of the following cannot be the probability of an event? Yes, very important questions. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आगे जो एग्जाम्स है 9th स्टैंडर्ड हो गया या 10th 11th 12th में भी ये 1 मार्क क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है या कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। सो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टडी किया है क्या, हमने इंट्रोडक्शन
क्वेश्चन वीडियो में स्टडी किया, हम ऑप्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले ऑप्शन है आपका 2/3, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है आपका क्या, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका -1.5। ऑप्शन ए, इट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी है -1.5, ऑप्शन सी क्या है 15% एंड ऑप्शन डी है आपका 0.7, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वो देखना है आपको। सो ये 2/3 है, 2/3 यानी क्या हो जाएगा आपका, कमान 2/3 कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 2/3 है यानी 2 को अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 0 0, 2 लेफ्ट, यहाँ पे पॉइंट दिया तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 0, 3 6 जा 18 और अगेन इट विल गो ऑन, ठीक है। सो 0.66 मान लेते हैं इसका आंसर, -1.5 है, 15% है, 0.7। हमने स्टडी किया कि जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ। 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से कम नहीं होगी, यानी नेगेटिव में नहीं जाएगी -1.0 या व्हाटएवर। और कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, जैसे 1.5, 2.7 या व्हाटएवर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगी या 1 से इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये तो आपका राइट ऑप्शन है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15% भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है और यही आपका राइट ऑप्शन है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको मैंने इसीलिए थोड़ा डीप में डिस्कस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ कैन नॉट बोला है, वहां पे ये बोला कि विच कैन बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और ऑप्शंस को चेंज किया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो भी मैंने बता दिया और क्या नहीं हो सकती है वो भी बता दिया, ठीक है। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 1 to 1 हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे मैं गाइड कर दूंगा जो उससे रिलेटेड होंगे, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई डाउट्स रह जाता है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पे दिया गया है कि P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, उस इवेंट के नहीं होने के कितने चांस होंगे। प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, प्रोबेबिलिटी होने की दे दी है, नहीं होने की हमसे पूछी है, ठीक है। सो हम लोग नोट करेंगे गिवन को और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी हर जगह पे है, थोड़े से आप बोर तो नहीं हो रहे ना, प्रोबेबिलिटी हर जगह पे। अगला क्वेश्चन सर सॉल्व करवाएंगे या हमको सॉल्व करने के लिए देंगे, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। देयर इज अ चांस कि वो सर सॉल्व करने के लिए दे दे कि आप लोग सॉल्व करिएगा, और हो सकता है कि सर उसको सॉल्व भी करा दे। तो प्रोबेबिलिटी हर जगह पे है, एवरीवेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है वो नोट कर लेते हैं। गिवन P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू 0.05।
ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, P ऑफ नॉट ई, इवेंट ई के नहीं होने के चांस कितने हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में फैक्ट्स दैट मैटर में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को नोट करते हैं यहाँ पे, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई, ये जो आपका डैश कर रहा हूं मैं, ये P ऑफ नॉट ई के लिए करते हैं हम लोग यूज। P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें आप जो भी वैल्यू दी गई, कोई भी एक वैल्यू दी गई है तो दूसरी आप फाइंड कर सकते हैं उसको पुट करके। P ऑफ ई दिया गया है, हम पुट कर देते हैं यहाँ 0.05, ठीक है, प्लस P ऑफ नॉट ई, ये नहीं दिया, ये हमको ढूंढना है, फाइंड करना है, इक्वल टू लिख दिया 1, गॉट इट। अब क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप, P ऑफ नॉट ई फाइंड करना है, ठीक है। सो ये जो 0.05 है ये प्लस में है, उसको इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट करेंगे, यानी LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे। तो रूल क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। P ऑफ ई अपनी जगह पे है, इक्वल टू 1 यहीं पे है, और ये 0.05 शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्लस से वो माइनस हो गया, -0.05। सो यहाँ पे हमको P ऑफ ई मिल जाएगा, सॉरी P ऑफ नॉट ई मिल जाएगा 1 - 0.05। क्या आएगा बच्चों, अगर माइनस करने में भी दिक्कत है तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम रूट से पढ़ाऊंगा, उसकी जड़ तक। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बता दिया, उसका रूट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 में से माइनस करना है तो हम इस तरह से माइनस करेंगे, ताकि वीक से वीक स्टूडेंट जो मैथ में वीक है वो भी उसको समझ पाए अच्छे से। चलिए माइनस करते हैं। सो यहाँ पे हमको बोरो लेना होगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5 एंड 9 - 0 9, पॉइंट एज इट इज 0। तो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 0.95। यस, यही है आपका आंसर जो हमको फाइंड करना था, वो मिल गया है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे QED, दैट इज, पिछले वीडियो में मैंने इसको सस्पेंस रखा था, यहाँ पे अभी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ सस्पेंस को। क्वाइट इजीली डन, ओके, QED मीन्स क्वाइट इजीली डन, ओके। You guys can take the screenshots and then you can solve it. And I will guide you कि आप नोटबुक में जब भी कैलकुलेशन पार्ट करें तो बैक साइड पे ना करें, नोटबुक के स्केल यूज करके आप यहाँ पे एक कॉलम बना दे रफ वर्क के लिए, और आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आप बुक को बार बार टर्न नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से हमको इस चैप्टर से मार्क्स को बिल्कुल नहीं गंवाना है, यहीं से मार्क्स को स्कोर करना है, ठीक है। क्लेवर स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, सबके लिए ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। इसके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यहाँ से मार्क्स स्कोर करने हैं। यू हैव टू ग्रैब द मार्क्स, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। डन, you guys can take screenshot or photo, whatever you want to take. और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं गाइड करूंगा इसको आपको और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड ये है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अभी एक बैग है, ठीक है ना। सो लेट मी गेट व्हाट वी से, यस, पिगी बैंक।
ओके, दिस वन इज अ पिगी बैंक, ठीक है ना। इस पिगी बैंक में मान लेते हैं कि सिर्फ 5 रुपीज के कॉइन है, ₹5 कॉइन। इसको मैं अगर अपसाइड डाउन टर्न करता हूं, ठीक है ना, तो इसमें से 5 रुपीज के कॉइन का निकलने का कितना चांस है? तो जब इसमें अगर 5 रुपीज कॉइन ही है तो 100% चांस है कि 5 रुपीज कॉइन निकलेगा, है ना। उसी तरह आपका जो कैंडीज के बारे में दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है कि इस बैग में, एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड ही कैंडी है, तो उस बैग में से आपका ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकलने का कितना चांस होगा? नो, क्वेश्चन को चेंज किया गया नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। यस, बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलने का कितना चांस है? 0, बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब बैग में है ही नहीं कैंडी लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर की, तो कैसे निकलेगी, है ना। नेक्स्ट क्या है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है और मैं आंख बंद करके उसमें से कोई कैंडी निकाल रहा हूं रैंडमली, तो उस बैग में से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। उसके कितने चांस है? 100%, यानी वो आपका सर्टेन इवेंट हो गया। और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यस, 1 होती है, ठीक है। और ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 से, तो आप उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इट इज गिवन टू यू। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अप टू 10। ओके गुड, स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे आपने, आई होप सो। एंड लेट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए दिया है मैंने, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? और सेकेंड दिया है नॉट रेड, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखना है, पहले गिवन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? सो गिवन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कितने हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स? 3, ठीक है। उसके बाद कौन से बॉल दिए हैं? ब्लैक कलर के बॉल्स दिए हैं, ठीक है। वो कितने हैं? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5। अब हमको टोटल चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल कितने बॉल्स हैं? 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल हो गए आपके 8, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि रेड, अभी रैंडमली क्या कहा गया है कि अगर a ball is drawn at a random from the bag, what is the probability that the ball drawn is red? अगर रैंडमली एक बॉल को निकाला जाए तो वो बॉल रेड ही होगा, उसके कितने चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इवेंट बना लेते हैं कि लेट इवेंट A बी the event चलिए फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला बेटर रहेगा, उसको ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं। रेड बॉल फाइंड करना है कि रेड बॉल आने के कितने चांस है, ठीक है, उस बैग से। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने फॉर्मूला दिया है वही अप्लाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि मैं जिसके फेवर में हूं, अभी मैं किसके फेवर में हूं कि उस बैग में से रेड बॉल ही निकलेगा, तो मैं रेड बॉल के फेवर में हूं क्योंकि मुझे रेड बॉल निकलने का कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम 3 हो गया मैं जिसके फेवर में हूं, और टोटल बॉल्स कितने हैं उस बैग में, सो 8 है। सो यही मेरा बेसिक फॉर्मूला है और हर क्वेश्चन में ये एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, पूरे चैप्टर में आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे सारे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले नोट डाउन कर लेना है कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है और टोटल आउटकम्स फाइंड कर लेना है। ये अगर आपके पास है तो इसी को आपको यहाँ पे पुट करना है जिसके फेवर में है। हम किसके फेवर में होते हैं, जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी, क्योंकि हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। सो रेड बॉल के फेवर में है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, टोटल आउटकम 8 हो गया, तो 3/8 इज योर आंसर। ठीक है, इतना ही सिंपल है। अभी बोला है क्या, नॉट रेड का, रेड बॉल नहीं होगा, उसके कितने चांस है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सेकेंड वाला, नॉट रेड, रैंडमली किसी बॉल को निकाला तो वो रेड नहीं होगा, उसके कितने चांस। जब नॉट रेड, रेड नहीं होगा इट मींस क्या होगा, दो ही तो ऑप्शन है, या तो रेड बॉल होगा या तो ब्लैक बॉल होगा। तो रेड नहीं है तो क्या होगा, ब्लैक बॉल। इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, ठीक है ना, कि रेड बॉल नहीं होगा, तो रेड बॉल नहीं होगा यानी ब्लैक बॉल होगा। तो हम लोग फिर से सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो। एज यूजुअल जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं और बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार नोट कर लेंगे फॉर्मूला, उसके बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नॉट रेड यानी ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितने हैं 5, टोटल बॉल्स कितने हैं 8, सो अगेन यू गॉट द आंसर। यस, इतना ही सिंपल है इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने कहा है कि मार्क्स आपको स्कोर करने। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल है 5/8। अगेन यू कैन राइट इट डाउन QED, ठीक है। चलिए, सो अगर कोई क्वेरी है, आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उसमें अगर कोई क्वेरी आती है तो यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक द पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा इस एक्सरसाइज के, और चीजें सॉल्व हो जाएगी। दिस वन इज द पार्ट 1, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 15.1। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।